I love you. तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता नहीं? स्टैचू क्यों बन गई? कुछ तो बोलो। संजू, मुझसे मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। मतलब मुझे हम तुम बचपन से दोस्त है, पर तुम्हारे जैसी और भी है दोस्त। नेहा, मुझे कभी भी तुम्हारे लिए वो प्यार वाली फीलिंग आई ही नहीं। देखो नेहा, बात को समझो यार, तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम परफेक्ट लड़की हो। देखने जाए तो यार, मेरी जिंदगी के डिब्बे तुम्हारा इंजन तो खींचता है। इसलिए तुम्हें हर बार कहता रहता हूँ कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समझो। हाँ, जैसे तुम्हें पता है ना कि जब भी मैं कॉलेज के सामने से पास होता हूँ तो A to Z हर एक लड़की मुझे डांटती है। सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि हमारा संजू जा रहा है। पता है ना तुम्हें, मतलब उनके लिए ना मैं आइटॉनिक हूँ, तो बस मुझे भी ना वैसी लड़की चाहिए यार। सबके मुंह से निकल जाए कि यार क्या लड़की है ये, काश ये हमारे पास होती। वैसी लड़की चाहिए मुझे, तो वैसी हो नहीं। और एक बात बताओ, इसमें ना गलती तुम्हारी नहीं है। देखो, नेहा को संजू से प्यार हो जाना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर संजू को नेहा से प्यार होना वो 7 जन्म में भी इम्पॉसिबल है। से दोस्ती मत तोड़ना प्लीज। पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ भी बोल रही हो। दोस्ती क्यों तोड़ूंगा मैं? तुझे पता तो है नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। गुड नाइट। बाय बाबू। बाय अली। बिल्कुल सही था अली, बिल्कुल सही। कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ नहीं। मेरा मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। बहुत बड़ी छूट हो गई, बहुत बड़ी। एक कमर की गधी हूँ मैं, गधी। KG2 से लेकर आज तक समझती रही कि हमारा प्यार ट्रू लव है। गधी हूँ मैं, गधी, गधी, गधी। गधी तो तू है जो उस लड़के के प्यार में पड़ गई। नेहा, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मम्मी पापा आ रहे हैं, बिल्कुल चुप। प्यार की किस्मत किसने जानी, पानी पे लिखी ये कहानी। साहिल को पानी से पहले टूट बिखर के सब मिट जाने। प्यार तो मन्नत मांग के समझे कायनात कर देगी पूरी, लेकिन प्रेम कहानी अक्सर
शुरू से ही होती है अधूरी। ध्यान दो ना संजू। क्या ध्यान दूं यार, ये केमिस्ट्री ना मिस्ट्री है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। एक पिंच वाला आइडिया है, तुम बस ध्यान से देखो, ठीक है? मैं क्या कह रही हूँ, मैं एक लाइन बोलूंगी और तुम मुझसे रट्टा मार लेना, ओके? देखो, स्कैंडी टिटैन के वैन छोड़कर कार में बैठ के फिक्कोनी गया और उसको वहाँ उसका कजन मिला। चलो बोलो। स्कैंडी टिटन की वैन छोड़कर कार में बैठकर फिकोनी गया और वहाँ उसको उसका कजिन मिला। देखो, याद हो गया तुम्हें? ये तो बड़ा सिंपल था। मेरा ना यही प्रॉब्लम है, कोई भी चीज ना शुरू करने से पहले ही हार मान लेता हूँ। पर तू हार नहीं मानती है, ऐसी रहना हमेशा एकदम सेम टू सेम, समझी? बदलना मत। मेरा क्या है कि मैं जल्दी चीजों को गिव अप कर देता हूँ, पर मैं लाइफ में कभी भी चीजों को गिव अप करो, तुम गिव अप नहीं करोगे। तू ना कोशिश करती रहना, एक बार नहीं 1000 बार कोशिश करना, देखना देर सवेर में मान ही जाऊंगा। नेहा तो ठीक है ना? तुम्हारे पास सिक्का है? सिक्का का क्या करेगी तू? है तो देना अली जल्दी। हर हर महादेव। वही प्यार हार जाता है जो हार मान जाता है, और मैं अपने प्यार पे कभी हार नहीं मानूंगी, उसे कभी हारने नहीं दूंगी। नेहा देख, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले। नहीं अली, संजू भी मुझसे प्यार करता है। पीरियोडिक टेबल भी उसे देर से समझ आई थी, अभी वो प्यार भी नहीं समझ पा रहा, पर वो समझ जाएगा, पक्का समझ जाएगा। अल्लाह, ये लड़की। देख अली, तुझे अभी समझ नहीं आएगा कि मेरे और संजू के दिल का मामला है, बहुत स्पेशल। वो है थोड़ा सा बुद्धू, उसके दिमाग का इंटरनेट थोड़ा देर से खुलता है, लेकिन वो समझ जाएगा। अभी मैंने अचानक से उसे आई लव यू बोल दिया तो भौरा गया बेचारा। पर देखना, उसे बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। दीदी, अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा होगा। तू चुप रहेगी दीदी की चमची? लोग ना सही कहते हैं, प्यार में पड़ी लड़की गधी से भी बड़ी गधी होती है। लोग चाहे जो मर्जी कहे अली, मैं अपने संजू पे और अपने प्यार पे कभी गिव अप नहीं करूंगी। चुनाव आने वाले हैं तो मुझे भी तो अपनी निजी सुरक्षा बढ़ानी है ना। वो जहांगीरबाद थाने में वो जो सब इंस्पेक्टर है, हाँ वही, उसकी सत्यवादिता, निष्ठा और कर्मठता की गूंज हमारे कानों में भी पड़ी है। हाँ, दीपक शर्मा नाम ही है उसका। बहुत हिम्मत है उसमें, लायक तो है ही। मैं क्या कह रहा था कि अगर उसे हमारी निजी सुरक्षा में लगा देते तो हम भी निश्चिंत हो जाते और चुनाव पर ध्यान देते। याद रखिएगा, जय महाकाल। अम्मे, संजू, आ गया बेटा? कुछ खाएगा? मैंगो मिल्कशेक बनाया है। नहीं माँ, मन नहीं है मेरा। अब ताजे तरबूजे लाए हुए हैं, एकदम लालम लाल, काट के लाओ देख लिए। तो क्या खाएगा? माँ कुछ नहीं खाना है क्या यार? ये नारियल और शक्कर तो खा ले। संजू। जी बाबू जी। तुझे मदिरा पान करने से रोका है कभी हमने? नहीं। फिर जगह और माहौल परख कर पीना चाहिए ना। घर में पियो, दोस्तों के साथ बैठकर पियो,
कि गाड़ी में हुड़दंग मचाकर और बवाल बिठाकर क्या मिला? बाबा जी बात यूं थी कि संजू दादा, क्या बियर उड़ेल रहे हो यार? हम चखो हम बालक लड़का ही रहना है, मर्द ना बनना। बाबा जी मैं तो शांति से चला रहा था। ये पंकज, ये बावला हो गया था कल रात को, मुझे मेरे दोस्तों के सामने चढ़ा रहा था पीने के लिए, इसकी वजह से मैंने पी। पंकज, ताई जी, तेरे ताऊजी तुझे गांव से उठा के इसलिए यहाँ ले आए थे ताकि तू संजू का ध्यान रख सके, ना कि रैप्टे लगवाए। मेरे राजा बेटे को अगर कोई दिक्कत आई ना दोबारा तो तेरा सारा बावला पर निकालूंगी मैं। तू खा बेटा। कॉलेज का अभी तक कुछ सोचा नहीं है पापा। क्यों? दिमाग गर्मियों की छुट्टी पे गया है? हाँ भैया, सोचने की कोई बात ही नहीं है। 92% है, आराम से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लग जाएगा। एक्सीलेंट कॉलेज वाकई एक्सीलेंट है, ऑनर्स डिग्री भी मिलती है वहाँ पे। भैया की बात पे गौर करना, बेस्ट कॉलेज देखना। फीस की चिंता मत करना, पापा देख लेंगे। कल तक सोच ले, एडमिशन की कल लास्ट डेट है। बोर्ड का रिजल्ट इस बार देर से आया ना, इसलिए। कल सुबह तक सोचकर बताती हूँ। मुझे तो बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, बेस्ट पढ़ाई करनी है, पापा मम्मी को खुश करना है, पर संजू के साथ भी रहना है। संजू को कहूंगी मेरे वाले कॉलेज में ही एडमिशन ले ले, उसके पापा के पास तो बहुत पैसा है, डोनेशन देके एडमिशन करा देंगे उसका। साथ रहूंगी तभी तो उसे एहसास करा पाऊंगी वो मुझसे कितना प्यार करता है। मम्मी पापा तो सो गए और भैया भी रोज लेट ही आते हैं रात को, यही मौका है। नहीं। कौन है बे? संजू, मैं नेहा बोल रही हूँ। हाँ बोलो नेहा। वो कल ना कॉलेज एडमिशन का लास्ट डेट है, तो तुम एक्सीलेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेना, मैं भी वहीं ले रही हूँ। दिमाग खिसक गया तुम्हारा? 90% अटेंडेंस मांगते हैं वहां पर। देख, मुझे ना कॉलेज पढ़ाई के लिए ज्वाइन नहीं करनी, मुझे मजे मार रहे हैं यार। पर मुझे तो मन लगाकर पढ़ाई करनी है ना, तुम्हें जो करना है वो कर लेना। स्कूल की तरह मैं तुम्हारे असाइनमेंट्स, होमवर्क सब कर लूंगी, तुम बस एडमिशन ले लो प्लीज। कॉलेज नहीं, उदासी की कैंटीन है वो। हम जाएंगे बड़े चंद्रलाल कॉलेज। मैं भी वहीं का फॉर्म भर रहा, तू भी वहीं का फॉर्म भरेगी, समझी? बड़े चंद्रलाल, वो तो संजू भोपाल का सबसे वाहियात कॉलेज है, मार तमाम गुंडागर्दी सब होता है वहाँ। मैंने सुना है गए साल ही एक लड़के ने टीचर को चाकू घोंप दिया था। लो किसे बता रही है तू? वो जिसने चाकू घोंपा था वो मेरा कजीन ही था। अरे अच्छा है ना, ये टीचर लोग कायदे में रहते हैं। देख मैं क्या कह रहा हूँ तुझे, जैसे हम स्कूल में साथ में रहते थे, मैं चाहता हूँ कि हम कॉलेज में भी साथ में रहे यार। वही तो मैं भी चाहती हूँ। हाँ तो बस हो गया ना, बात हो गई खत्म। हम बड़े चंद्रलाल कॉलेज में जाएंगे और कल जाकर तुम उसका फॉर्म भरोगी, ठीक है? चल। संजू, संजू रात के 2 बज रहे हैं, लाट साहब अभी तक नदारत हैं। आने दो उसे, आज बताता हूं।
क्या, पकड़ी गई तो कॉलेज ही नहीं जा पाऊंगी। ओ तेरी, अबे इसको ये बताना तो भूल गया कि कल 2 बजे कट ऑफ है फॉर्म भरने का। फोन उठा मेरी माँ। इतनी रात में फोन, हे भगवान सब ठीक। नेहा, हेलो, हेलो हेलो, हेलो। अरे यार, बैटरी को भी अभी मरना था। कोई नहीं, कल सुबह बता दूंगा मैं। कट गया। बाहर निकल, निकल बाहर, निकल, अभी निकल बाहर तू, निकल बाहर तू। क्या है ये? हाँ, किससे बात कर रही थी तू? किससे बात कर रही थी? हाँ, लड़का था कोई? अरे बोल क्यों नहीं रही? बोल ना, लड़का था कोई? नेहा, भैया के दोस्त को फोन लगा रही थी, उनसे ये कहने के लिए कि वो आज घर ना आए, आप बहुत गुस्से में हो और आप उनकी पिटाई लगा देंगे। उन्होंने फोन नहीं उठाया तो कॉल बैक किया होगा नंबर देख के। ये लॉक तोड़कर रात को फोन करना, ये कारनामे पहले भी किए? नहीं। नेहा, दोबारा नहीं होना चाहिए। जाओ। ना। अरे भाई बहन आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बचाते हैं माँ बाप से। अरे भागो की माँ को ही देख लो। अरे हर बार मुझे बचाती थी पिताजी की डांट से। जवान लड़कियों की भलाई इसी में है कि उनके ऊपर शक किया जाए, आंख मूंद कर भरोसा नहीं। बस दीदी, कुछ नहीं हुआ है, शुक्र मनाओ कि बच गए बाल बाल। भागो, अच्छा नहीं लग रहा है। पापा कितना भरोसा करते हैं मुझ पे और मैं मुंह पे पट झूठ पे झूठ बोलती जा रही हूँ। आज अगर पकड़ी जाती तो पापा को कितना बुरा लगता, उनका तो दिल ही टूट जाता। पापा मम्मी से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है भागो, पर क्या करूं। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ प्यार। ऐसा क्यों होता है हम लड़कियों के साथ ये हमेशा कि परिवार और प्यार के बीच हम फंस जाते हैं? क्यों? अब मम्मी से मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ, उनकी खुशियां बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, लेकिन संजू को मैं दिल से चाहती हूँ। अब मम्मी अगर दिल है ना, संजू धड़कन है। अभी तो संजू को ही नहीं समझा पा रही, पापा मम्मी क्या खाक समझेंगे अगर समझाऊंगी भी तो, इसीलिए झूठ बोलना पड़ता। भागो, तुझे पता है महादेव और पार्वती माँ की शादी भारत की पहली लव मैरिज थी। सच्ची? हम उनकी पूजा करते हैं पर प्यार करने से डरते हैं। पापा मम्मी क्या सोचेंगे, भाई कुटाई लगा देगा, बात बाहर गई तो 4 लोग क्या कहेंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये 4 लोग हैं कौन, जिन्हें हर बात में लंगर लगाना होता है। प्यार करना बुरी बात थोड़ी, झूठ बोलना किसी लड़की को पसंद नहीं है, लेकिन घर परिवार दुनिया समाज के गणित सुलझाने में
झूठ बोलना मजबूरी बन जाता है। आगे से ना मैं ध्यान रखूंगी कि पकड़ी ना जाऊं। पकड़े जाने पर मार पड़ने की चिंता तो बहुत कम है। पापा मम्मी को बुरा लगेगा वो ज्यादा बड़ी चिंता है। जिस दिन मैं सीए बन जाऊंगी ना, उस दिन उनकी खुशियां एकदम टॉप पे होंगी। वो बोलेंगे कि वाह नेहा, तूने हमें खुश कर दिया, मांग जो मांगना है। और फिर मैं उनसे ना संजू मांगूंगी, वो मना भी नहीं कर पाएंगे। तथास्तु। बस ये हो जाए, क्योंकि ना मैं मम्मी पापा के बिना रह सकती हूँ और ना ही संजू के। नेहा, ये 1000 रुपए एडमिशन फॉर्म के लिए लगेगा आज। सीधे हाथ से ले। तो कॉलेज के लिए क्या तय किया फिर? मुहूर्त निकलवाऊं? बोलेगी क्या? पापा को निकलना है ड्यूटी के लिए। चंदन लाल कॉलेज। चंदनलाल कॉलेज? समझ गया, पक्का किसी लड़की का चक्कर है इसका। नहीं पापा मम्मी कोई लड़का नहीं है। वो क्या वो? क्या वो? पापा वो सीए की पढ़ाई बहुत कठिन होती है और एक्सीलेंट कॉलेज में 90% अटेंडेंस कंपलसरी है। ऊपर से हफ्ते में 10 दिन तो असाइनमेंट, सेमिनार, ये वो उस सब में उलझी रहूंगी तो सीए की पढ़ाई का तो डब्बा गुल हो जाएगा ना। और ऊपर से ग्रेजुएशन तो आजकल 19-20 भी चलता ही है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। पापा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए पास करके दिखाऊंगी आपको, प्रॉमिस। आप प्लीज मुझे चंदनलाल कॉलेज में दाखिला लगाने दीजिए प्लीज। मुझ पे भरोसा है ना आपको? पापा मेरे 2 ही सपने हैं, सीए बनूं जिससे आपको गर्व हो मुझ पे, और अपने संजू के साथ रहूं हमेशा। दोनों सपने पूरे हो जाएंगे, प्लीज मान जाओ। श्योर है तू? जी पापा, श्योर, एकदम श्योर हो। ठीक है। थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। चल उछल मत ज्यादा, जाके फॉर्म खरीद और भर के जमा कर। आज फिलहाल तो ये पता है ना, अगर आज जमा नहीं किया ना तो गया ये साल। नहीं, अभी जाकर जमा कर देती हूँ हाल ही। बेस्ट है, मुझे सीए की पढ़ाई के लिए सच में समय मिल जाएगा। और संजू भी खुश, वो तो चाहता ही था कि स्कूल की तरह कॉलेज में मैं उसके साथ रहूं। ना, कतई नहीं, किसी हाल में नहीं। संजू दत्ता की खुशियों की चाबी हम उनके हाथ नहीं लगने देंगे। नेहा को संजू से अलग करके ही रहेंगे।
का भविष्य उसके पहले प्यार की बलि न चढ़ जाए, क्योंकि जनाब 16 आने सच बात है, पहला प्यार बलि मांगता है। आपको क्या बता रहा हूँ, आपने अपने पहले प्यार की भेंट आपने भी तो बलि दी होगी ना। 2 बजे तक का समय था, 2 बज के मेरा फॉर्म। यहाँ क्या कर रही है? कॉलेज का एडमिशन फॉर्म जमा नहीं कर पाई चंदनलाल कॉलेज में। भोपाल दर्शन पे टहलने गई थी क्या, जो फॉर्म टाइम पे जमा नहीं कर पाई? बहुत गैर जिम्मेदार निकली तू नेहा।